राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल रिचुअल के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो रिचुअल जब आप करेंगे तब आपको ये हील्ड होके आपको ये बहुत ही प्यार मतलब कि लविंग एंड केयरिंग एंड रोमांटिक वे में आपको मिलेगा, ठीक है। यह जो रिचुअल है वह जुड़ा हुआ है ओनली फॉर पार्टनर से, ठीक है। इसे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है इस रिचुअल में 2 स्टेप होंगे, ठीक है, जो कि हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, तो प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू वॉच करना, स्किप मत करना, ओके। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिचुअल क्या है और इसको कौन लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन इसे कर सकते हैं। तो अगर आप पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो अगर करते हैं तो ये बहुत ही बेटर रिजल्ट देगा, ठीक है। और ये जो बेसिकली है यह पार्टनर के लिए ही है। और दूसरा कि यह जुड़ा हुआ है पिंक एनर्जी से, ओके। बट ये जो मेनली है वह पार्टनर के लिए ही बना है। अगर आपका पार्टनर जो है वह आपको धोखा दे दिया है या आपसे ब्रेकअप कर लिया है, ठीक है, आपका कोई भी सिचुएशन है, मतलब कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, या अगर आप पार्टनर के साथ और अच्छा रिश्ता करना चाहते हैं, आपका पार्टनर आपको अगर इंटेंशन नहीं देता, भाव नहीं देता है, ठीक है, या उतना लविंग एंड केयरिंग नहीं है, या उतना रोमांटिक नहीं है, ठीक है, जैसा आप चाहते हो, ठीक है, कि वैसा आपको चाहिए, ओके। तो आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। अब करना क्या है, मैं एक चीज़ फिर से पॉइंट कर रही हूँ। पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के लिए करना है, ठीक है। किसी और मेंबर या किसी और रिलेशनशिप के लिए आपको नहीं करना है। ये ओनली फॉर पार्टनर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपका कोई भी इशू है पार्टनर को लेके, तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको हील्ड होना होता है, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना होता है। ये चीज़ जो है, यह बातें जो है वो बहुत लोगों को समझ नहीं आती है और डायरेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है या आप अगर डिप्रेशन में जा रहे हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर कहीं चला जाएगा, कहीं आपसे दूर ना हो जाए, तो आप एक साथ दोनों काम कर सकते हो। मतलब कि अपने आप को हील्ड भी करो और प्लस में पार्टनर को मैनिफेस्ट भी करो, ओके। आप ऐसा कर सकते हो, बट एकदम से डायरेक्ट अपने ऊपर बिल्कुल काम न करके हम क्या करते हैं, हम सीधे डायरेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है, पहले आप अपने ऊपर काम करो, ओके। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, अगर आप अपने लिए काम करते हो, तो आपका जो पार्टनर है उसके अगर साथ, मतलब उसके लिए अगर आप कोई भी रिचुअल करोगे तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है और बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये करना कैसे है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्रोसेस में क्या करना है, इस रिचुअल में क्या करना है कि इसमें आपको पहले अपने आप को हील्ड करना है, ओके। देन उसके बाद आपको पार्टनर मैनिफेस्ट करना है। अब आपको क्या है कि अगर आपका कोई भी सिचुएशन है, ऐसा कुछ भी है, ठीक है, कि आपका ब्रेकअप हो गया है या आप नो कांटेक्ट में है या आप कांटेक्ट में तो है बट आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कि आपने एक तो पहले कि आपने पहले प्लान बनाना है, ठीक है, कि आप जो है वही से कंसिस्टेंसी के साथ करोगे और कंटिन्यू करोगे। अगर आप बीच में, जैसे कई बार क्या होता है ना कि रिजल्ट मिलता है और बीच में ही छोड़ देते हैं, जैसे कि रिजल्ट तो मिल गया, बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है, 2 दिन से बहुत अच्छा हो रहा है, 2 दिन से बहुत ही जो आप चाहते हो वही हो रहा है, बट उसके बाद से ना फिर स्किप कर दिया। तो ऐसे नहीं होता है, अपने आप को पूरी तरह से हील करो। वो हीलिंग तो होती है बट वो हीलिंग हो रही होती है, ना कि वो परमानेंट हीलिंग होती है आपकी, ओके। तो जितने दिन का ये, अगर आप जितना लंबा करोगे ना उतना ही आप अच्छे से हील होगे। जब आप परमानेंट हील हो जाओगे तब आपका क्या है कि वो आपको पूरी तरह आपके पास आ जाएगा, ओके। बट यहाँ पे गलती बहुत लोग करते हैं कि जैसे कि वो हीलिंग तो कर रहे हैं अपनी, बट 2 दिन जैसे ही उनके साथ अच्छा होने लगता है वो छोड़ देते हैं उस हीलिंग को, और ओके। और फिर क्या होता है कि फिर कुछ दिन बाद से फिर वैसा ही हो जाता है, तो फिर कहते हैं कि फिर से वैसा ही हो गया। अरे अपनी हीलिंग तो परमानेंट करो पहले। अपनी हीलिंग अगर परमानेंट करोगे तो आपका कोई भी पर्सन है कहीं नहीं जाने वाला है, वो आपके पास ही रहेगा। ये चीज़ समझ लो आप, ठीक है। और अगर आप पार्टनर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा और बहुत ही ईजी तरीके से मैनिफेस्ट होगा, ओके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कहीं बैठना है जो कि शांत जगह हो, कोई डिस्टर्ब आपको ना करे, ठीक है। आपको एक शांत जगह पे आराम से बैठना है। रीढ़ की हड्डी जो है वह सीधी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट बैठना है आपको। आपने क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग आपने
अगर आप 5 मिनट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, ठीक है। और अगर 5 मिनट आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 7 से 8 बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, ओके। डीप ब्रीदिंग आपको पता ही है कि सांस को अंदर लेना है, फिर आपने होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए, फिर आपने क्या करना है, सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है, फिर सांस लेनी है, ठीक है, और फिर होल्ड करना है कुछ सेकंड्स, फिर आपने सांस को बाहर छोड़नी है। ये होता है डीप ब्रीदिंग, ओके। तो आपने क्या करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है आपके हार्ट चक्र से क्या हो रही है, आपके हार्ट चक्र से वो धुएं के फॉर्म में निकल रही है, ठीक है। धुएं के फॉर्म में निकल के सामने जो भी नेगेटिविटी है रिलीज कर रहे हो आप, ठीक है। आपके अंदर जो भी फियर्स है या मतलब कि कहते हैं ना हमारे अंदर फियर्स हो गया आपका, ठीक है। और आप जो भी सामने वाला पर्सन जो भी आपको नेगेटिव बातें बोला रहता है तो याद आती है कि ऐसे ऐसे इसने बोला था, उन सबको रिलीज करना है आपको। तो आपने कैसे रिलीज करना है, तो उस धुएं के फॉर्म में आपको विजुअलाइज करना है। ये सब कुछ विजुअलाइज करना है कि आपके हार्ट चक्र से मतलब कि कुछ ऐसे धुएं निकल रहे हैं, ठीक है, और सामने एक बॉल बन रहा है उसका, ठीक है। ऐसे विजुअलाइज करना है। फिर आपके जब आप तसल्ली कर लिए कि हाँ आपके फाइनली आपके सारे जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर रिलीज मतलब निकल चुका है, ठीक है। अब वो एक क्या है, एक बड़ा सा बॉल बन चुका है, ठीक है। अब उस बॉल को आप क्या करोगे, फिर आपने विजुअलाइज करना है पिंक एनर्जी को, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने पिंक एनर्जी को कॉल करना है, ठीक है। 3 बार आपने पिंक एनर्जी को बुलानी है, ठीक है। प्लीज कम पिंक एनर्जी, प्लीज कम पिंक एनर्जी, प्लीज कम पिंक एनर्जी, ठीक है। आपने 3 बार बुलानी है। फिर आपने विजुअलाइज करना है कि पिंक कलर का बड़ा सा एक मतलब कि आप बॉल कह सकते हो, ठीक है, बड़ा सा बहुत ही बड़ा सा बॉल, ठीक है, आपके सामने है। अब आप क्या करोगे कि आपने विजुअलाइज करना है कि उस पिंक एनर्जी में से लाइट निकल के आपने जो विजुअलाइज करा था कि जो आपकी नेगेटिविटी निकल रही है एक बॉल के फॉर्म में, ब्लैक कलर का बॉल होगा, ठीक है। तो उस ब्लैक कलर के बॉल में पिंक एनर्जी से लाइट आ रही है, पिंक कलर का ही, ठीक है। तो पिंक कलर का लाइट आ रहा है। अब क्या होगा कि अब वो ना धीरे धीरे ना पिंक कलर से पूरा भरने लगा है। जो ब्लैक कलर का बॉल है वह क्या है, वह पिंक कलर से पूरा भरने लगा है, ठीक है। भरने के बाद ना वो बड़ा सा एक बॉल बन जाता है पिंक कलर का, ओके। अब वो क्या होगा कि अब वो आपके पास आ रहा है, ठीक है, और आपके सर से लेकर के वो मतलब आप पूरी की पूरी पिंक हो रहे हो, ठीक है। सर आपका पिंक हो रहा है, पिंक एनर्जी आपकी तरफ जा रही है, ठीक है। सर हो गया आपका, शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, ठीक है, स्टोमक हो गया, ऐसे करके ना पूरी नीचे की तरफ मतलब पूरी नीचे की तरफ आपको ना पिंक एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और ना आपने क्या करना है कि इसे बहुत ही मतलब लविंग के साथ, केयरिंग के साथ, मतलब बहुत ही लविंग, बहुत ही प्यारा फील होगा इसमें जब आप ऐसे करोगे तो, ओके। आप क्या है कि आपके अंदर पिंक एनर्जी जा रही है, ठीक है, और आपको फिर वहाँ पे उस टाइम बहुत ही लविंग और बहुत ही खुद को सेल्फ केयर मतलब सेल्फ लव, ओके, ऐसा फील होगा। उसके बाद क्या करना है, आपने विजुअलाइज करना है ये सब कुछ, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके अंदर पूरी तरह से पिंक एनर्जी फील हो गई है। 2 मिनट आप वहाँ पे होल्ड करो, ठीक है, पूरी तरह से पिंक एनर्जी की तरफ कि एकदम मतलब आप ना हीलिंग, आपके अंदर हीलिंग आ रही है, ठीक है। आप ना एकदम आपको रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक है। मतलब कि आपके जो भी आपकी बेचैनी थी, ठीक है, जो भी आपका ये जो मतलब रोना धोना जो भी था जो भी डिप्रेशन था आपका, ठीक है, वो सब कुछ खत्म है। आप ना कुछ टाइम के लिए ना एकदम शांत फील कर रहे हो, ओके। सब कुछ छोड़ दो आप, ठीक है, सब कुछ छोड़ो आप वहाँ पे उस टाइम, ठीक है। आपने विजुअलाइज करना है, आपने फील करना है। जब तक आप इन सब चीज़ में फीलिंग्स नहीं डालते हो तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो। तो आपने फील करना है कि आपको ना बहुत ही शांत, बहुत ही रिलैक्स, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स, आपका पूरा माइंड रिलैक्स आपको फील हो रहा है, ओके। और आप मतलब बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो, लग रहा है कि हाँ आपने कुछ हीलिंग आपके अंदर हुई है, ऐसा आपको फीलिंग आ रहा है, ओके। देन आपने क्या करना है कि धीरे आप जब इस तरीके का जब पूरी तरह से जब कंफर्टेबल हो जाओ, पूरी तरह से जब रिलैक्स हो जाओ, देन आपने क्या करना है कि कुछ मिनट आपने वहाँ पे होल्ड करना है, आई मीन, ओके। तो आप जब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि हाथ को स्क्रब करना, ठीक है, दोनों हाथ को स्क्रब नहीं, दोनों हाथ को रब करना, ठीक है। और उसके बाद अपनी आँखों पे उसे ऐसे लगाते हुए धीरे धीरे आँख को खोलना है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई आपकी हीलिंग, ठीक है।
अब आप क्या करोगे, ये आपने जो अपनी हीलिंग करनी है यह करनी है 21 डेज, ठीक है। और ये मिनिमम है 21 डेज आपका। अगर आप इसे एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आपको मतलब अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप, ये आपकी हीलिंग का प्रोसेस है, ये मैं आपको ये नहीं बता रही कि परमानेंट हीलिंग है। अगर आपको परमानेंट हीलिंग चाहिए तो इसको आपको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लगभग आपको 40 से 50 डेज तक करना पड़ेगा इसे, ठीक है, क्योंकि आपका जो है परमानेंट हीलिंग होना चाहिए। और आप क्या करोगे कि कंटिन्यू करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अगर एक भी दिन स्किप किए फिर वहाँ से आपका 21 डेज चलेगा, क्योंकि किसी भी हीलिंग को, किसी भी चीज़ को काम करने में मिनिमम 21 डेज का टाइम लगता है, ओके। अब आपका ये हीलिंग हो गया। अब आपका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये होगा कि जब आपने 21 डेज इसे कर लिया, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने क्या करना है, पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है। थोड़ा सा टाइम दो, पार्टनर आपका चला गया है, कोई बात नहीं, वो आएगा, वापस आएगा आपके पास, वो खुद आएगा, खुद आपके पास कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपसे खुद बात करने की कोशिश करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा। डोंट वरी, ठीक है, ऐसा इसमें ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, ओके। आप तो जिंदा हो ना, आप अपने ऊपर काम करो ना, ओके। तो उसके बाद आपने क्या करनी है कि अब जब आपने ये 21 डेज आपने कर लेनी है, आपको एक्चुअली 2-3 दिन में ही हीलिंग फील होने लगेगा, ठीक है। 2 से 3 दिन में ही आपको हीलिंग लगने लगेगा कि यस आई एम हील्ड, ठीक है, आपको अच्छा लगने लगेगा, ओके। दूसरा आपने क्या करना है कि जब आपका ये 21 डेज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आफ्टर 21 डेज भी स्टार्ट कर सकते हो, या आप चाहो, आपको अगर बहुत ही जल्दी है, मैं तो कहूँगी जल्दी ना करें, ठीक है, जल्दी ना करना अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, पैनिक हो रहे हो, तो पहले तो आप अपनी हीलिंग करो, ओके। और आफ्टर 21 डेज ही करो नेक्स्ट प्रोसेस को, तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप चाहते हो पहले ही करना, तो आप 11 डेज, मतलब जैसे कि आपका 11 डेज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट कर सकते हो। बट आपको कंटिन्यू करना है, आपने दोनों फिर कंटिन्यू करना होगा, ओके। अब चलिए हम सेकंड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट ये है कि जब आप, क्या होगा कि अब आपने देखो, अब आप क्या करोगे कि आप पहले आप बैठे हो, ठीक है, आपने विजुलाइज करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, विजुलाइज करना है। विजुलाइज क्या करना है कि कोई रूम है, ठीक है, और आप वहाँ पे बैठे हो और सामने आपका पार्टनर बैठा है, ठीक है। आप एकदम रिलैक्स हो, आपको कोई मतलब टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, ओके, इसलिए। तो आप क्या करोगे, पूरी तरह से वहाँ रिलैक्स बैठना है, कुछ नहीं हुआ है, एकदम आराम से, ठीक है, रिलैक्स एकदम से। आपने वहाँ पे क्या करना है, रिलैक्स आप हो, आपके सामने वाला पार्टनर है। अब आप क्या करोगे कि आपने विजुलाइज, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करनी है पहले, उसके बाद विजुलाइज स्टार्ट करना है, ओके। डीप ब्रीदिंग कर लिया, विजुलाइजेशन कर रहे हो आप। अब आप वहाँ पे बैठे हो, सामने आपका पार्टनर है, तो आप क्या करोगे कि आपने विजुलाइज करना है कि आपके बीच में, आप दोनों के बीच में, ठीक है, एक बॉल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि अपने सारे जो भी आपके क्लैटर है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके फियर्स है, सबको आप क्या कर रहे हो कि उस बॉल में डाल रहे हो, ठीक है। आपके हार्ट चक्र से कोई धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, और वो जाके कहाँ मिल रहा है, तो वह बॉल में जा रहा है, ठीक है। और सारा का सारा धुआं जो है वह उस बॉल में जा रहा है, ठीक है। अब आपने ये हो गया, अब आपने बोलना है वहाँ पे कि मैं अपनी सारी नेगेटिविटी, सारे फियर्स, सारे डिप्रेशन जो भी है, आपने बोलना है कि मैं रिलीज कर रही हूँ और इस बॉल में डाल रही हूँ, ठीक है। अब आपने विजुलाइज करना है ये भी चीज़ कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्र से क्या हो रहा है कि एक ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा है और उस धुएं में आ रहा है, ठीक है। और आपने विजुलाइज करना है ये चीज़ कि आपका पार्टनर बोल रहा है कि मैं अपने सारे नेगेटिविटी, मैं अपने सारे ब्लॉकेजेस, मैं अपने सारे ऑब्स्टिकल्स, मैं अपने सारे डिप्रेशन, मैं अपने सारे फियर्स, मैं अपने सारे एंगर, ठीक है, मैं सबको रिलीज करके इस बॉल में डाल रहा हूँ, ओके। अब वो क्या होगा कि बॉल धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ओके। उसके बाद आपने विजुलाइज करना है कि वो बॉल ना बड़ा हो गया है, ठीक है, मतलब कुछ बड़ा हो गया है अच्छा खासा, ठीक है। अब आप दोनों के बीच में क्या है कि एक बड़ा सा बॉल है, ओके। अब आप उस बॉल को देख रहे हो,
ओके, अब आपने क्या करना है कि पिंक एनर्जी को कॉल करना है, ठीक है। प्लीज़ कम पिंक एनर्जी, प्लीज़ कम पिंक एनर्जी, प्लीज़ कम पिंक एनर्जी 3 बार आपने करनी है, ठीक है। 3 बार में क्या होगा कि आपको विजुलाइज करना है कि कोई बड़ा सा पिंक कलर का बॉल आपके सामने है, ओके, बहुत ही बड़ा सा, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि मतलब कि आपने विजुलाइज करना है कि उसमें से लाइट एक निकल रहा है पिंक कलर का, जो कि उस बड़े बॉल में जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो जो बॉल है, जो ब्लैक कलर का जो बॉल है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बड़ा हो गया, ठीक है। सॉरी, धीरे धीरे क्या हो गया, पिंक एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक है। धीरे धीरे पिंक एनर्जी में चेंज हो गया। और फिर आपने क्या करना है कि आपने ये विजुलाइज करना है कि वो पिंक एनर्जी में पूरी तरह से बदल चुका है, ठीक है। अब आप दोनों के ऊपर जो उसकी लाइट पड़ रही है ना पिंक एनर्जी की, पूरी तरह से आप उस लाइट में ना समा चुके हो, मतलब पूरी तरह से आपके ऊपर ना वो लाइट भर चुकी है। अब आप धीरे धीरे उस पिंक एनर्जी के पास जाओगे, ठीक है। मतलब जो बड़ा सा बॉल था जो पिंक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आप उस धीरे धीरे पिंक एनर्जी बॉल के पास जाओगे, ठीक है। आप दोनों ही, आपका पार्टनर उधर से चल के आ रहा है, आप सामने से जा रहे हो, ठीक है। पिंक एनर्जी के पास जाओगे और उसके बाद आप दोनों पूरी तरह से पिंक एनर्जी से भर जाओगे, ठीक है, पूरी तरीके से। मतलब आप दोनों पिंक एनर्जी में एक तरह से नहा रहे हो ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और फिर आप दोनों को क्या करना है, एक दूसरे को आपने देखना है, ठीक है। देखने के बाद आपने एक दूसरे को हाथ पकड़ना है, ठीक है। और बस आंखों में देखना है और बोलना है आई लव यू, आई लव यू, दोनों को बोलना है एक साथ, ठीक है। आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। और फिर विजुलाइज करना है आपने कि आप दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरे से गले मिल रहे हो, ठीक है। और फिर आप दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हो और कुछ टाइम तक इस मोमेंट को जीना है, ठीक है। सारे अपने डिप्रेशन, डर जो भी है सबको छोड़ के, ओके, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने पूरी दुनिया से रिलैक्स होके, मतलब अपने पेरेंट्स, फैमिली, ऑफिस जो भी है, पूरी समाज, सोसाइटी, सबसे रिलैक्स होके आपने ये रिचुअल करना है, ओके। और उसके बाद आप दोनों गले मिल रहे हैं, ठीक है। और कुछ टाइम तक आप दोनों ऐसे गले ही मतलब मिल रहे हैं, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको बोलना है, जो सामने वाला जो आपका पार्टनर है, फिर उसका दोनों हाथ पकड़ना है, ठीक है। और दोनों हाथ पकड़ने के बाद बोलना है कि थैंक यू यहाँ आने के लिए, ओके। और आपने बोलना है कि थैंक यू, हम दोनों का रिश्ता बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एंड रोमांटिक हो गया है, ठीक है। आपने ऐसे बोलना है और अच्छी अच्छी बातें बोलनी है आपने एक दूसरे से। इतना तो विजुअलाइज कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। आई नो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट ये बहुत ही पावरफुल है। जब आप इसे करोगे ना तो बोलोगे कि यस, बहुत ही पावरफुल है। और मुझे कमेंट में आप ज़रूर अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे, ये मुझे पता है, अगर आप इसे करते हो तो पूरी तरीके से, ओके। और इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने हाथों को रब करना है और उससे आँख पे, ऐसे आइज पे लगाते हुए, ठीक है, अपने पूरे फेस पे लगाते हुए, ठीक है, अपने हाथों को, और अपनी धीरे धीरे आँखें खोलनी है, ओके। तब आपका क्या होगा कि बहुत ही आप रिलैक्स फील करोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे। और अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ भी ऐसा है ना, तो सबको पहले साइड करो, ठीक है। आपने कुछ नहीं सोचना है कि आपने उसको क्या बोला है और उसने आपको क्या बोला और कितनी गंदी लड़ाई हुई है, ठीक है। और उसने एकदम से बोल रखा है ना कि मतलब मैं कभी नहीं, वापस कभी नहीं आऊँगा, ठीक है, मैं कभी नहीं करूँगा तुमसे प्यार या तुमसे शादी, जो भी है, ठीक है। इन सबको साइड रखना है आपने, इन सब बातों पे आपने ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करना है, आपने खुद के लिए अफर्मेशंस देनी है कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, कम से कम 10 से 15 मिनट, ठीक है, कंटिन्यू इस अफर्मेशन को दीजिए, आई लव माई सेल्फ। मैंने आपको इसमें एक्चुअली 3 चीज़ें बताई, पहला तो कि खुद को हील करें, दूसरा आपने अपने पार्टनर के साथ, और तीसरा जो मैं ये अफर्मेशंस दे रही हूँ, अफर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, तीसरा ये मैंने इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें बताई है, ओके। और आपने क्या करना है, डेली रात को 15 से 20 मिनट सोने के पहले, ठीक है, आपने ये डेली बोलना है आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अगर आपको इंग्लिश में मतलब ज़्यादा फील नहीं हो रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं दुनिया में बेस्ट हूँ, ठीक है, मैं सबसे बेस्ट हूँ, ठीक है। अपने लिए 2-3 लाइन अफर्मेशंस जो भी है आप ना अच्छा बोले, ठीक है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, ठीक है, मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई एम बेस्ट, या मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मतलब बाकी लोगों से मैं सबसे बेस्ट हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो, ओके। और इसके बाद फिर देखना है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे इतनी सारी भेजोगे ना कि मैं खुद नहीं बता सकती। मुझे पता है कि आप लोग इसे ज़रूर करोगे, ठीक है। और
मुझे ये ज़रूर बताओगे कि ये आप लोगों के साथ कैसा रिजल्ट दिया है और आपको इससे क्या क्या मिला है। ओके, तो चलिए आप अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे ज़रूर शेयर करें, कमेंट में शेयर करें और मेरे ईमेल आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पे होगी या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, और आप लोग मुझे कमेंट तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों का अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और जो लोग अच्छा इसे और बनाना चाहते हैं, मतलब रिलेशनशिप तो है बट अच्छा नहीं है, तो जो और अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, बट ओनली फॉर पार्टनर्स। ओके, नॉट फॉर अदर रिलेशन। किसी और रिलेशन के लिए ये वीडियो नहीं है, तो इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।